हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी में। इलेक्ट्रिकल कुछ देखेंगे दोस्तों हम हिंदी में, और जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके एग्जाम के लिए, ए जेई TG2, इन सब के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यूपीपीसीएल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसके अलावा अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों ये पार्ट 3 है। हम इसके पहले 2 पार्ट ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, उनमें लगभग लगभग 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में भी हम लगभग लगभग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं पीकेआर टेक क्लासेस का पहला थर्ड लेक्चर, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ जाती है, घट जाती है, दुगनी हो जाती है, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दोस्तों, जब हम प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक। नेक्स्ट, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ इन सभी में पाए जाते हैं, द्रव, ठोस, गैस, ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है कूलाम्ब। दोस्तों ये थोड़ा हिंदी में है तो इसको कन्वर्ट किया है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन थे, हिंदी में कन्वर्ट किया है, तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, हिंदी में सही नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे कूलब लिखा है तो ये कूलाम्ब है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है कूलाम्ब, फिर कूलाम्ब पर मीटर, वेबर, न्यूटन पर कूलाम्ब। तो फील्ड शक्ति की इकाई क्या है? न्यूटन पर कूलाम्ब। नेक्स्ट, एक वोल्ट बराबर होता है एक कूलाम, एक जूल, जूल पर कूलाम, या फिर कूलाम पर जूल। तो एक वोल्टेज बराबर क्या होना होता है? जूल पर कूलाम। नेक्स्ट, एक फैराड बराबर क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट, जूल पर वोल्ट, जूल पर कूलाम, या फिर कूलाम पर जूल। क्या होता है? जूल पर कूलाम। नेक्स्ट, एक मिनट दोस्तों, इसमें क्या होगा? कूलाम पर वोल्ट होगा, ठीक है। C बराबर होता है Q अपॉन V। क्या आएगा? कूलम पर वोल्ट आएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर यूनिटी होगा जब आर्मेचर करंट क्या हो? शून्य हो, न्यूनतम हो, अधिकतम हो, या अधिकतम के बीच किसी मान पर हो। सिंक्रोनस मोटर चलेगी यदि इसकी स्लिप, सॉरी ये तो अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन ये रहे आपके, शून्य हो, न्यूनतम हो, अधिकतम हो, तथा अधिकतम और न्यूनतम के बीच किसी मान पर हो। तो आर्मेचर सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा? जब आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या हो? न्यूनतम हो। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर चलेगी यदि इसकी स्लिप क्या हो? शून्य होती है, 5% तो यूनिटी हो, या फिर अनंत हो। तो सिंक्रोनस मोटर कब चलती है? जब इसकी स्लिप क्या हो? शून्य होती है। एक चार पोल एक चार पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होगी। तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड का फॉर्मूला क्या है? NS इक्वल टू 120F/P। इससे आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो 120 इंटू 50/4, 330, 30 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1500 RPM, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड लोड घटने से बढ़ती है, लोड बढ़ने लोड घटने से घटती है,
लोड बढ़ने पर घटती है या फिर स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सिंक्रोनस मोटर से की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड पर टॉर्क शून्य होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या फिर मल्टीपल होता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड पर टॉर्क कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है समान टॉर्क पैदा होने की दिशा में सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कैसा होगा? आज समान होगा, समान होगा, कम होगा, अधिक होगा, निश्चित नहीं है। तो कैसा होता है ये? कम होता है। बिजली कट जाने के बाद बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखती है? अंडर करंट रिले, वोल्टेज सेंसिंग रिले, लॉचिंग रिले या फिर करंट सेंसिंग सेंसिंग रिले। तो ये कौन सी रिले होती है? ये होती है लैचिंग रिले। एमसीबी की स्वचालित ऑफ प्रक्रिया डैश के द्वारा संपन्न होती है? रिले के द्वारा, स्विच क्लच के द्वारा, द्विधात्विक पत्ती के द्वारा या फिर संवेदक के द्वारा। तो ये किसके द्वारा होती है? रिले के द्वारा होती है। अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की योक बनाई जाती है कास्ट स्टील की, एल्यूमिनियम की, पीतल की, फैब्रिकेटेड की। किसकी बनाई जाती है? ये बनाई जाती है कास्ट स्टील की। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा अल्टरनेटिंग करंट होगा, पल्सेटिंग करंट होगा, आइसोलेटिंग करंट होगा या ऑसिलेटिंग करंट होगा या फिर डायरेक्ट करंट होगा। तो यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है तो इसका जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का कारण क्या है? वजन में कमी लाना, मूल्य में कमी लाना, हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करना या फिर एडी करंट के मान को कम कर। तो आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का कारण एक ही कारण होता है। वो कारण क्या है आपका? वो है एडी करंट के मान को एडी करंट की लॉसेस के मान को कम करना। इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में या फिर भार के श्रेणी क्रम में। ये किए जाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी सीरीज में। किसी जनरेटर के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट बढ़ जाए, प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, लोड करंट घट जाए या फिर प्रेरित वोल्टेज घट जाए। तो कब बढ़ता है वोल्टेज ड्रॉप? ये बढ़ता है जब लोड करंट बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट है किसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग स्थापित करने का कारण क्या होता है? अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना या फिर अधिक कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर है अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। लैप बाइंडिंग क्यों हम बनाते हैं? ताकि हमें अधिक करंट व कम वोल्टेज मिले। नेक्स्ट है कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं मुख्य पोल, इंटरपोल, कंपनसेटिंग बाइंडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इंटरपोल। नेक्स्ट है स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है? कम्युलेटिव कंपाउंड, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर या फिर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसके लिए कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है? शंट जनरेटर। रोधन सामग्री जो डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्रों के प्रयोग में लाई जाती है। रोधन सामग्री जो डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्रों के प्रयोग में लाई जाती है क्या कहलाती है? कागज, लकड़ी, फाइबर, अभ्रक। तो क्या हम यूज करते हैं यहाँ पे? अभ्रक का यूज करते हैं, माइका भी बोलते हैं इसको। डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग है वेल्डिंग जनरेटर सेट, बूस्टर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक एक्शन। तो डीसी शंट जनरेटर का अनुप्रयोग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सा
निम्न में से एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबक को खोने के लिए। तो जो सक्रिय डीसी जनरेटर है, यदि उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कब उसका गायब हो जाता है, मतलब कब खो देता है वो, जब हम आर्मेचर कोर को ठीक से परतदार नहीं करते हैं। जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा रहता है। आर्मेचर प्रतिरोध 1 ओम से अधिक होता है, या फिर गलत ब्रश की स्थिति होती है। तो जब जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपकरण ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, रेलवेज है, वेल्डिंग जनरेटर है, या फिर लेथस है? तो में से कौन सा उपकरण डीसी जनरेटर का है? डीसी जनरेटर कहाँ पर यूज किया जाता है? ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर ये किया जाता है रेलवेज में। आर्मेचर बना होता है सिलिकॉन स्टील का, क्रोमियम का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का हो। तो आर्मेचर किसका बनाया जाता है? ये बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील का। डीसी जनरेटर की रेटिंग की जाती है वॉट से, किलोवाट से, एम्पियर से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो किससे की जाती है डीसी जनरेटर की रेटिंग? ये की जाती है किलोवाट से। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के अनुपातिक होता है फ्लक्स के, गति के, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या के, या फिर पोल्स की संख्या के। किसके समानुपाती होता है? ये होता है बैक ईएमएफ गति के समानुपाती होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं करते हैं। कागज की आग बुझाने के लिए, लकड़ी की आग बुझाने के लिए, बिजली की आग बुझाने के लिए, या फिर पेट्रोल की आग बुझाने के लिए। तो CO2 का हम प्रयोग कहाँ पे नहीं करते हैं? पेट्रोल की आग बुझाने के लिए। सुरक्षा के सूचनात्मक चिन्ह निम्न में से किस आकार में बनाए जाते हैं? त्रिभुजाकार में, गोलाकार में, वर्गाकार में, आयताकार में? तो ये बनाए जाते हैं आयताकार में। टेबल फैन के ब्लेड का कोण कितना होता है? 5 to 10 डिग्री, 15 to 20 डिग्री, 30 to 45 डिग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 15 to 20 डिग्री। नेक्स्ट, एक आर वाले कंडक्टर में पैदा हीट के बराबर होती है। धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, वोल्टेज के अनुपाती होती है, वोल्टता के वर्ग के समानुपाती, या फिर धारा के अनुपाती? तो आप सभी जानते हो हीट बराबर क्या होता है? I² RT। ठीक है। तो किसके समानुपाती होती है ये? I² के, धारा के वर्ग के समानुपाती। तो ऑप्शन ए का सही है। इस प्रकार के शक्ति स्टेशन सामान्यतया पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थापित किए जाते हैं। यह कथन निम्न में से किस शक्ति यंत्र से संबंधित है? तापी पावर प्लांट, नाभिकीय पावर प्लांट मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थापित कौन से किए जाते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट है, 100 मीटर से अधिक शीर्ष पर प्रचलित होने वाले संयंत्र किस श्रेणी में आते हैं? मध्यम शीर्ष में आते हैं, निम्न शीर्ष में, उच्च शीर्ष में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो ये आपके आते हैं उच्च शीर्ष में। किस में आते हैं? उच्च शीर्ष में। पीक भार पर संयंत्र कार्य होते हैं निम्न लोड गुणक पर, उच्च लोड गुणक पर, मध्यम लोड गुणक पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पीक भार संयंत्र कौन से किस पे होते हैं? ये होते हैं आपके लो लोड फैक्टर पर। कंट्रोल कैबिनेट में केबल के गुच्छों को बांधने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? धागा, नायलॉन टाई, सुतली, टेप? इसके लिए हम करते हैं नायलॉन टाई का प्रयोग। कंट्रोल पैनल जमीन से किस ऊंचाई पर इंस्टॉल होता है? 2.2 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, या फिर 1 मीटर? तो कंट्रोल पैनल किस ऊंचाई पर स्थित होता है जमीन से? 2.0 मीटर। ऑफ पुश बटन का उपयोग किया जाता है। ऑफ पुश बटन का उपयोग किया जाता है एनसी कॉन्टैक्ट में। ठीक है, क्योंकि एनसी कॉन्टैक्ट होगा जब हम उसको दबाएंगे तभी ये एनओ बनेगा, तभी तो ये ऑफ पुश बटन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आवासीय उपभोक्ताओं के सिंगल फेज का वोल्टेज होता है 110 वोल्टेज होता है, 210 वोल्टेज होता है, या फिर 230 वोल्टेज होता है, या फिर 400 वोल्टेज होता है?
तो सिंगल फेज वोल्टेज कितना होता है, ये होता है 230 वोल्ट होता है। नेक्स्ट है उच्च पारेषण वोल्टेज का लाभ क्या है। पारेषण लाइन की पावर हस्तांतरण करने की क्षमता बढ़ जाती है, पारेषण लाइन लॉस कम होते हैं, या फिर क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल व कंडक्टर का आयतन कम हो जाता है, फिर प्रयुक्त सभी। तो दोस्तों इसके सभी फायदे हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।